राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं माया शर्मा आपको सुनाने जा रही हूँ श्रावण मास का महत्व का तीसरा अध्याय। तो शुरू करती हूँ, आइए सुनते हैं ध्यानपूर्वक। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः कृपा करके विस्तार से वर्णन करके मुझे सुनाइए। सुरेश्वर, आप मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। तो योगी जी के पूछने पर भगवान जी बोले, हे योगेश, जो बुद्धिमान नित्य के द्वारा मतलब श्रावण मास को व्यतीत करता है, 12 महीने में नित्य व्रत करने के फल का भागीदार होता है। नित्य व्रत के दिन में समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहिणियों के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद 3 घंटे घड़ियों को छोड़कर नित्य भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घंटा संध्या घड़ी काल होता है। संध्या बेला में हमें आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वधा ध्यान, चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय भोजन को यति के लिए नित्य भोजन कहा जाता है। रात्रि भोजन उनके लिए नित्य भोजन नहीं होता, जो तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों के गृहस्थ के लिए नित्य कहा जाता है। यदि दिन के 8 भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है, इसके लिए रात्रि में भोजन का निवेश किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में बिना नमक भोजन करे। यदि विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नित्यक्त व्रत करें, सुदूर व्यक्ति और पुत्रवान को, तब उसे भी रात्रि को नित्य व्रत रहना चाहिए। अनाश्रमी को अथवा अनाश्रमी को और आश्रमी को अथवा पति रहित को अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में निर्तक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार निर्तक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में निर्तक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूँगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूँगा, निर्तक्त व्रत करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने से यदि मैं मर जाऊँ तो जगपते आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण होगा। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन निर्तक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार निर्तक्त व्रत करने वाला मुझसे नित्य प्रिय होता है, मुझे अत्यंत बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं की अतिरुद्र, महारुद्र तथा मंत्ररुद्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे तात, मैं उस व्यक्ति को प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि वह जलधारा के अत्यंत प्रति रखने वाला है, अथवा महामंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भोजन पदार्थ अथवा सुख भोग देने की वस्तु अभिप्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य लक्ष्य विकल्प पत्रों का या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वालों को चंपा के लक्ष्य पुष्प तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए।
बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य और पूजा करना प्रस्त होता है। देव के साक्षात निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से उचित पद स्वास्तिक एवं चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्प से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे जो उस तो शिवजी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडल निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। निरंतर पुष्पहायन हवन करके आचरण का वर्ण करना चाहिए और मंडप में प्रतिष्ठ होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उनके बीच में चावल से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। इसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंचम फूल युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। उसे रेशमी कपड़े से वशिष्ठ कर देना चाहिए, मतलब बांध देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती शिव की सर्वप्रथम प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के लिए रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान कर पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निषिद्ध विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से शिव के शास्त्र नामों के लिए द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र को पूजा की गई है, जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वयंवती मूर्ति बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसको गोष्ठ से भरकर, मतलब घी से भरकर मनोकामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो मनुष्य इस प्रकार पूजन करता है उस पर प्रसन्न होकर उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि आपने अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने का विचार करने से इस मास में कोई भी त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में जिसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है, संकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निकाम करने के परम गति मिलती है। इस मास में रुद्र अभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठान प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी सुनिए। हे प्रभु, वह मनुष्य जो 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित देश तकियों से युक्त रम्य स्त्री से विभूत रतन नियमित दीपों से मंडित तथा अत्यंत गड्ढाकार अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ संज्ञा प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वश्रीय की दृष्टि पुण्य होती है। जो बल शरीर की
दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उससे प्राप्त हो जाता है। निष्काम कर्म ब्रह्मचार्यवती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और निष्काम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में ही अथवा भोजन के समय मौन धारण करने वाला भी महान व्यक्ति हो जाता है। जो व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद विद्यांग और पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाला किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कर्ष होता है। बोलो भोले बाबा की जय। यह था मेरा तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं फिर आपको अगली कथा के साथ मिलती हूँ चौथे अध्याय के साथ। तब तक राधे राधे, हर हर महादेव।